सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 पीपल ज्वाइन है इधर, ठीक है, डेमो क्लास के लिए। ठीक है, सो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा और आपने मेरे इनरोलमेंट करवाया है डेमो क्लास के लिए। सो पहले मेरे बारे में जान लो। ठीक है, देखो मेरा नाम उमा मित्तल है और मैं 2 साल से स्टिचिंग क्लासेस ले रही हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले अक्टूबर में। ठीक है, सो मैंने काफ़ी पैटर्न डिज़ाइन करे हैं, अभी भी कर रही हूँ। अगर आपने मेरा स्टेटस देख रहे होगे, सो मैंने अभी करंटली एक मैरून कलर का अप एंड डाउन का टॉप स्टाइल करा था। ठीक है, उसका भी वर्कशॉप जल्दी आएगा। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाऊंगी जो मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं, क्योंकि मैंने 2019 में सीखा था स्टिचिंग, एंड उसके बाद मैंने 1 ईयर का फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा भी किया था। एंड मुझे पैटर्न मेकिंग काफ़ी पसंद है, सो इसलिए मैं ये नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आपको इसमें एक्सपर्ट बनाने के लिए आप सो एक बार मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपने डिज़ाइंस, एक बारी देखना किस तरह से डिज़ाइंस है। 2 मिनट और वेट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। 99 पीपल यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, सो देखो, अभी आज की क्लास में काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं, 100 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स आज। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मैं म्यूट होकर आप अपने डाउट्स अभी नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, आपके पास चैट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अपने डिज़ाइन मैंने आज तक क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और देखो, ये मैंने अभी करंटली दिवाली पे डिज़ाइन करा था ये डिज़ाइन। ठीक है, इसके साथ दुपट्टा मैंने मैचिंग का बाय करा था बाहर से। सो ये डिज़ाइन है, बटन्स के आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने अपने बर्थडे पर डिज़ाइन करा था, ये गाउन पूरा। ठीक है, पफ स्लीव्स के साथ, और पीछे इस तरह का डिज़ाइन दिया था। फ्रंट में कुछ इस तरह का इसका लुक है। ठीक है, और ये आप साड़ी का ब्लाउज़ मैंने डिज़ाइन करा था, बैक में कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा था। ठीक है, बैक में इस तरह का डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, और ये लहंगा भी मैंने डिज़ाइन करा था। ठीक है, सो लहंगे में मैंने 2 कलर वेरिएशन दिया था। आप ब्लाउज़ का डिज़ाइन देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये भी एक मैंने ड्रेस डिज़ाइन करी थी। आप देखो, इसका फैब्रिक के साथ मैंने सेम मैचिंग कलर का ब्रॉकेट फैब्रिक लेकर इसमें इस तरह से डिज़ाइनिंग किया था। तो ये इंडो वेस्टर्न लग रहा है। ये लहंगा मैंने बनाया था। ये भी एक साड़ी से मैंने रीयूज़ करके इस तरह से इसका स्लीव दिया था। देखो, ये देखो पूरा फ्रंट का लुक। एक बारी आप बताना मुझे चैट बॉक्स पे विजिबल हो रहे हैं मेरे डिज़ाइंस। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ये मैंने साड़ी से रीयूज़ किया था। ठीक है, और ये भी मैंने डिज़ाइन करके देखा था। इसमें फ्रंट स्लिट करके नीचे स्कर्ट का डिज़ाइन दिया था, नेक का डिज़ाइन आप देख सकते हो इसमें। ये साड़ी का ब्लाउज़ है। ठीक है, साड़ी का ब्लाउज़ डिज़ाइन किया था। उसके बाद ये फॉर्मल टॉप या कैजुअल टॉप में आप कह सकते हो। ठीक है, बटन्स के साथ और पीटर पैन कॉलर। ये मैंने कुर्ती भी डिज़ाइन करी थी, जिसमें आप देख सकते हो एक रफल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि एक कैजुअल लुक देता है आपको। ठीक है, ये साड़ी का ब्लाउज़ है। ये आगा फ्रंट लुक है उसी कुर्ती का। ये भी मैंने एक बार स्टाइल करने के लिए काफ़ी वेस्टर्न बना के देखा था, मेरे मन में कोई डिज़ाइन आ रहा था, तो एज अ मैंने इसको ट्राई करा। सो ये भी एज अ बो है, पूरा बो टॉप है, इसमें फ्रंट भी बो है और स्लीव्स में भी बो है। ठीक है, और ये काउल टॉप है सैटन का। ये मैंने शर्ट को रीयूज़ करा था भाई की। ठीक है, पैम्पलम टॉप टाइप कुछ बनाया था। ये मैंने वेडिंग गाउन बनाया था। इसका फ्रंट का लुक आप देख सकते हो, हाई एंड लो करके। और ये करंटली मैंने प्री वेडिंग के लिए बनाया था, जो कि दिसंबर में शूट हुआ था। सो ये प्री वेडिंग गाउन है, विद टेल है पीछे। ठीक है, ये फ्रंट लुक है। इसमें देखो ऊपर का डिज़ाइन, स्लीव्स का डिज़ाइन, सब चीज़ें। स्लीव्स का डिज़ाइन देखो इस तरह से मैंने क्रिएट करा था, ताकि एक न्यू एंड यूनिक लुक आए। ठीक है, सो ये बैक में डिज़ाइन मैंने क्रिएट करा था प्री वेडिंग में। ठीक है, ये भी मैंने प्री वेडिंग का ड्रेस करा था। ठीक है, ग्रीन कलर का। ये देखो फ्रंट का लुक देख सकते हो, कॉट कॉलर के साथ ये स्लीव डिज़ाइन है, और नीचे स्कर्ट है पूरा डिज़ाइन। इसके बाद देखो, ये साड़ी भी मैंने डिज़ाइन करी थी प्री वेडिंग के लिए ही। प्री वेडिंग में मुझे कुछ अपने डिज़ाइन ही रखने थे जो भी थे। सो ये ब्लाउज़ के साथ मैंने देखो फ्लावर पैटर्न के सारा इस तरह से डिज़ाइन करा है। ये साटन की साड़ी है। सो इस तरह से मैंने फ्लावर कराया था, और बैक में इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया था साड़ी का ब्लाउज़ में।
ये मेरा हल्दी का लहंगा है। सो हल्दी का लहंगा भी मैंने खुद करा था, पर इसके पास मेरे को ऐसा अभी फ़ोटो शूट नहीं है, ये सिर्फ जब फ़ोटो हुई थी मेरी शूट तब की ही है। इसमें मैंने बैक डिज़ाइन मेन था। तो इसके अलावा भी मेरे बहुत से डिज़ाइंस हैं, ठीक है। अभी मैं इतने ही हैं PDF में मैंने डाले हुए हैं, बाकी आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो डिज़ाइंस बाय उमा के नाम से, ठीक है। आई होप आपको सब डिज़ाइंस पसंद आए होंगे और आपको थोड़ा सा नॉलेज लगा होगा मेरे बारे में कि मैंने क्या क्या वर्क करा हुआ है, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे जब आगे मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में पता लगेगी, ठीक है। अभी हम डेमो क्लास पे लेकर आते हैं, ठीक है। सो डेमो में आपको समझाने के लिए मैंने बैक पार्ट रखा है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये सूट का हम सीखेंगे या फिर ब्लाउज का सीखेंगे। सो देखो, बैक पार्ट जो है वो हम चाहे सूट में यूज़ करें चाहे हम ब्लाउज में यूज़ करें, सेम रहेगा, ठीक है। तो सूट में भी देखो आपका अपर बॉडी इसका नीचे से कटिंग होकर अलग आता है, ठीक है। सो अभी देखो, पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ, मैंने एक मेजरमेंट का वीडियो भेजा था आपको ग्रुप पर, किस किस ने वो मेजरमेंट्स देखे हैं? मेजरमेंट का वीडियो किस किस ने वॉच करा है, किस किस के पास मेजरमेंट्स है? क्योंकि आज की क्लास में अगर आपके पास मेजरमेंट्स नहीं होंगे तो क्लास थोड़ा सा कम समझ में आएगा। एंड साथ में करना है गाइस, ये नहीं कि आप सिर्फ डेमो क्लास देख रहे हो और देख रहे हो कि मैम क्या पढ़ा रही है, देख लो कुछ नया है या नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा, साथ में करोगे तभी आपको पता लगेगा कि कुछ न्यू आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं। सो अपना कुछ भी पेपर लेकर आओ या फिर न्यूज़पेपर लो, कुछ भी लो, पर साथ में आपको करना है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है। कोई भी डाउट हो मेजरमेंट्स में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी तो देखो, मैं मेजरमेंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो, बैक पार्ट देखो पहले कैसे हम बनाने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग बैक पार्ट होते हैं जो तो देखो हम इसमें बॉट नेक का सीखने वाले हैं। बॉट नेक बनाना सीखेंगे बैक पार्ट का। इस तरह से आर्म होल रहेगा, ठीक है। और इस तरह से पूरा रहेगा बैक पार्ट, जिसमें हम डार्ट भी डालेंगे। डार्ट अब क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा आज की क्लास में, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बोलते हैं टक्स या फिर प्लेट, ठीक है। यूजुअली आपने यही वर्ड सुने होंगे, बट प्रोफेशनल टर्म में इसको हम कहते हैं डार्ट। अगर आपको प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है तो इसको हम डार्ट कहते हैं। आप चाहे गूगल सर्च मार के देख लेना, टक्स और प्लीट्स का आपका कभी भी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं आएगा। डार्ट आप सर्च करोगे गूगल पे तो प्रॉपर मीनिंग आएगा कि क्या होता है, क्यों हम डालते हैं, और बिना डार्ट के हम क्या गारमेंट्स बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो सब चीज़ों का नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पर। सो इस तरह का हम बैक पार्ट बनाएंगे, चाहे आप इसको ब्लाउज में यूज़ करो चाहे आप इसको सूट में यूज़ करो, क्योंकि सूट में आप नीचे बस इसमें नीचे आप फ्लेयर ऐड करके इसको सूट बना सकते हो, गाउन बना सकते हो, ठीक है। जो भी हमारा 2 पीस में बनता है उसके लिए। सो बैक पार्ट हमारा कॉमन रहने वाला है। सो इस चीज़ का ड्राफ्टिंग हम करने वाले हैं आज की क्लास में। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसको भी आपको पता होना चाहिए, या फिर पैटर्न मेकिंग, ठीक है। प्रॉपर अगर आप बोलो तो ये पैटर्न मेकिंग है। और पैटर्न मेकिंग में आप करियर और अलग से भी बना सकते हो। काफ़ी फैशन डिज़ाइनर्स को पैटर्न मेकर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें अपने डिज़ाइंस निकालने होते हैं। सो आपको इस तरह से बनाने आने चाहिए पैटर्न्स कि आप इजीली बना सको कोई भी पैटर्न, और उन्हें टेलर्स को दे पाओ कि टेलर्स आप उस अकॉर्डिंग उसको कट करके स्टिच कर पाए। सो ये पैटर्न हम बनाने वाले हैं बैक पार्ट का। उसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए। सो मेजरमेंट्स मैंने आपको वीडियो भेजा था। सो सबसे पहला मेजरमेंट हमें चाहिए लेंथ का, कि आपको लेंथ कितना रखना है इसका। सो लेंथ मेरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आपने लिया होगा बॉडी से, शोल्डर से, जहाँ पे भी आपको अपना ब्लाउज का या अपना अपर बॉडीज़ का कहीं भी लेंथ ख़त्म करना है वहाँ तक आपका होगा। सो ये मेरा है 14.5 इंच, लेंथ मेरा है 14.5, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं धीरे धीरे 15 मिनट्स के अंदर कवर कर लूँगी। डाउट्स आप चैट बॉक्स पे रख सकते हो, मैं एक साथ कवर करूँगी, क्योंकि अगर मैं बार बार डाउट्स ही कवर करूँगी तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। डाउट्स मैं एट द एंड क्लियर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप सबके एक एक करके। तो डाउट्स आप चैट बॉक्स पे रख सकते हो, मैं आपका करूँगी, ठीक है। या फिर बाद में भी आप डाउट्स रख सकते हो।
सो लेंथ हम यहाँ पर रख रहे हैं 14.5 का। ठीक है, जिन्होंने भी मेजरमेंट वीडियो नहीं देखे है कोई डरने की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, बाकी आफ्टर क्लास ज़रूर एक बारी मेजरमेंट का वीडियो चेक करना ताकि आपका जो आज का टॉपिक है वो क्लियर हो। लेंथ के बाद नेक्स्ट मेजरमेंट हमारा आएगा यहाँ पर चेस्ट का। सो चेस्ट है यहाँ पर 36। ठीक है, सो चेस्ट का पूरा राउंड मेजरमेंट आपको लेना है। ठीक है, सो चेस्ट है मेरा यहाँ पर 36। इसके बाद है शोल्डर। शोल्डर आपको यहाँ पर देखो बैक पार्ट से ही लेने थे पूरा स्ट्रेट मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे हमारी ये इस तरह से बॉडी है, मान लो इस तरह से। सो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारे शोल्डर होते हैं। सो यहाँ पे आपको लोएस्ट पॉइंट से, और ये भी लोएस्ट पॉइंट है, तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर का मेजरमेंट मेरा आ रहा है 14 इंच। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए आर्म होल राउंड। सो ये चीज़ आपको आर्म होल राउंड, ये जैसे हैंड है आपके, सो यहाँ से आपको आर्म होल राउंड का मेजरमेंट लेना है। सो ये आपको आर्म होल राउंड का मेजरमेंट लेना है। सो आर्म होल राउंड है मेरा 17 इंच। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है वेस्ट। ठीक है, सो वेस्ट जैसे ये हमारी चेस्ट है, सो वेस्ट आपको यहाँ से लेनी है, नीचे जहाँ पे आपका चेस्ट खत्म हुआ है वहाँ से आप वेस्ट का मेजरमेंट लोगे। सो वेस्ट आ रहा है 32। ठीक है, सो ये 5 मेजरमेंट्स हमें चाहिए आज की क्लास में, और मेजरमेंट्स अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, जब औरों की ड्राफ्टिंग करेंगे हम आगे की क्लासेस में, सो तब हम यूज़ करेंगे। ओके, सो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास मेजरमेंट्स नहीं है, सो एक बार ही ले लो। ठीक है, ईजी है लेकर देख लो, नहीं तो आप मेरे मेजरमेंट्स यूज़ कर लेना एंड आफ्टर क्लास अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना लेना, कोई इशू नहीं है, बट आपको करो मेरे साथ। ठीक है, ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, एक बार ये आ गया तो काफ़ी इजी है। ठीक है, एंड इतना इंटरेस्टिंग है गाइस कि आप अपने खुद के डिज़ाइन अब आउटफिट्स पहनोगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और एक अलग पहनने का मज़ा आता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलेंगे कि ये आपने डिज़ाइन करा है, ये ड्रेस आपने डिज़ाइन करा है। सो वो भी देखकर आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, स्टार्ट करें ड्राफ्टिंग। सबके पास मटेरियल है? तो देखो मैंने एक तो A3 साइज़ का शीट बोला था, जो मैंने 2A4 साइज़ की शीट को ज्वाइन करके बनाया है। ठीक है, न्यूज़पेपर ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक स्केच पेन ले लेना। ठीक है, स्केल हमें चाहिए, स्केल आप नॉर्मली कोई भी ले सकते हो जो स्टेशनरी वाला होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाला ले लो। ठीक है, प्रॉपर एक लाइन लेने के लिए। ठीक है, सो अभी हमें यही मेजरमेंट्स चाहिए, और एक इंची टेप जरूर ले लेना क्योंकि लेंथ मार्किंग के लिए चाहिए होगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कभी भी हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग पैटर्न मेकिंग। सो देखो हमने पहले पैटर्न को एनालाइज करना है। सो हम ये देखो ये बैक पार्ट बनाना सीख रहे हैं, बैक पार्ट जिसमें इस तरह का नेक होगा, यानी कि बॉट नेक। सो देखो सबसे पहले हम इसको हाफ डिवाइड करेंगे। अब हम इसको एज इट इज़ इस तरह से तो ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट, इतना बड़ा डायग्राम है, इसको इस तरह से ड्रॉ कैसे करें, मुश्किल है। सो अब आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सो आप देखोगे अगर मैं इसको इस तरह से सिर्फ इतना ही डायग्राम बना दूं फोल्ड कर फैब्रिक को, सो क्या ये ईजी नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि देखो ये पोर्शन, सॉरी, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों मेरे इक्वल हैं, राइट और नॉट? अगर आपने कभी भी डिज़ाइनिंग करी हो या ग्रीटिंग कार्ड्स कभी भी बनाए हो, तो हम क्या करते थे, अगर मुझे हार्ट शेप की कटिंग करनी हो तो क्या मेरे को अगर मुझे 10-20 हार्ट्स निकालने हैं, क्या मैं बार बार हार्ट्स को इस तरह से बनाऊंगी? नहीं, इजी वर्क करेंगे हम, टाइम सेव करेंगे। सो किस तरह से हम करते हैं, हार्ट शेप का सिर्फ आधा हार्ट इस तरह से बनाएंगे, यानी कि फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से हाफ ड्रॉ करेंगे और इसको कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर पूरा दिल भी निकलेगा और दोनों साइड से शेप भी इक्वल आएगा। अगर हम पूरा ड्रॉ करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। सेम हमारा फैशन डिज़ाइनिंग में भी, इसमें भी इसी तरह से वर्क होता है। पैटर्न को देखना है आपको, ठीक है, जो भी आप पैटर्न बना रहे हो। सो देखो इस तरह से हमारा हार्ट शेप निकल गया। सेम इसी तरह से हम सिर्फ इसका इतना शेप ड्रॉ करेंगे आधा, ताकि हम जब फोल्ड वाले पेपर को ओपन करें तो हमारा साइड का ये लेफ्ट पैटर्न भी प्रॉपर निकल जाए, यानी कि हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। सो अगर सिर्फ हम इसका आधा ही ड्रॉ करेंगे और इसको मैं जब कट करूँगी फैब्रिक पर पूरा इस तरह से, ये देखो ये
टिप ये वाली जो ट्रिक है ये सिर्फ बिगनर्स के लिए, जिन्होंने आज तक कभी पता ही नहीं है कि क्या चीज़ होता है स्टिचिंग। सो ये उनके लिए समझने के लिए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्या चीज़ होती है। जिनको ऑलरेडी इधर आता है उन्हें पता है, ठीक है, बट जिनको बिल्कुल नहीं है ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। सो देखो इस तरह से जब आप करोगे तो ये पूरा बैक पार्ट आपका आराम से निकलेगा। अब ये बनाना कैसे है वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना बनाएंगे, हाफ पोर्शन, ठीक है। सिंगल पेपर ही लो, देखो पेपर हमें वेस्ट नहीं करना तो पेपर को हम फोल्ड करके मार्किंग नहीं करेंगे, पेपर हम सिंगल लेंगे। बट जब हम गारमेंट बनाएंगे फैब्रिक पर, सो फैब्रिक पर फोल्ड करके मार्किंग करेंगे, ठीक है। फैब्रिक पर करेंगे फोल्ड कर कर मार्किंग, पेपर पे नहीं, ठीक है। सो पेपर हम सिर्फ सिंगल शीट पर ही वर्क करेंगे, क्योंकि हम पेपर पे जो बनाएंगे इसी पेपर को फैब्रिक को फोल्ड कर कर हम उस पर रखेंगे, ताकि हम पूरा ट्रेस करके कट कर पाएँ, ठीक है। सो सिंगल पेपर पे वर्क करेंगे, ठीक है, वेस्ट नहीं करना पेपर भी हमें। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट करने से पहले ड्राफ्टिंग हमेशा आप ऊपर एक स्ट्रेट लाइन डालोगे। सो एक फटाफट से स्ट्रेट लाइन डालो। काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ साथ में करो, आपको कुछ न्यू सीखने को ही मिलेगा, चाहे आपको ऑलरेडी भी आता हो, ठीक है। देखो आप मेरे यहाँ पे क्लास इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही है, चाहे शोल्डर में आ रही हो, चाहे आर्म होल पे आ रही हो, चाहे आपका चेस्ट पे फिटिंग अच्छा नहीं आ रहा, वेस्ट पे नहीं आ रहा। सो आप मेरे साथ इसलिए ही जुड़े हुए हो क्योंकि आप देखना चाह रहे हो कि अगर मेरे में ये प्रॉब्लम्स आ रही तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँ, राइट। सो ट्राई करो, मेरे साथ करो कोशिश और बनाओ साथ में, ठीक है, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता। अब देखो कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी आउटपुट नहीं निकाला है, ठीक है। सो अब हम स्पीड बढ़ाएंगे। अब लेंथ हम मार्क करेंगे। गाइस देखो 10 मिनट के बाद ना ये मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको ना दूसरा लिंक भेजूंगी क्योंकि जूम मीटिंग पे सिर्फ 40 मिनट्स का ही अलाउ होता है। सो मैं ग्रुप पे दूसरा लिंक भेजूंगी, तो 10 मिनट्स बाद ना उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब लेंथ हम मार्क करेंगे। सो लेंथ मैं देखो यहाँ पर रख रही हूँ 14.5। और मुझे ये रेडी रखना है 14.5 का, तो इसमें मैं आधा इंच शोल्डर स्टिचिंग, क्योंकि देखो शोल्डर स्टिच भी होंगे और नीचे से भी हमारा स्टिच होगा, यहाँ पे भी हमारा आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पे हम +1 करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम +1 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ का रीज़न आपके पास होगा, तो ये आप न्यू पैटर्न्स ईजिली खुद से बना पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा इंच आपका शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा और आधा इंच आपका नीचे इसको फिनिश करने में जाएगा। सो आधा आधा हुआ एक। सो आपको लेंथ में 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। सो 14.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, सो हमारा आएगा 15.5। सो यहाँ पर हम 15.5 पर लेंथ मार्क करेंगे। सो यहाँ पर देखो मैंने 15.5 पर एक पॉइंट मार्क करा। बताऊंगी मालिया स्टिचिंग मशीन होना ज़रूरी है या नहीं, क्लास के बाद मैं प्रॉपर सबके डाउट्स लूँगी, क्योंकि देखो अच्छे से बताऊंगी। सब ये पूरा पूरा टॉपिक कर लो फिर मैं आपके डाउट्स ही लूँगी। सो पॉइंट डालने के बाद इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा इस तरह से। इंचिस में करना है आपको, मीटर में नहीं, इंचिस होते हैं, ये देखो इंची टेप है हमारा। सो ये देखो ये इंचिस है हमारे और एक साइड ऑफ होता है सेंटीमीटर, ठीक है। 150 सेंटीमीटर से होते हैं और 60 इंचिस तक हमारा इंची टेप होता है, ये इंचिस में है। सो इंचिस में लिए, इंचिस में हम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट्स भी हमने इंचिस में लिए, सो इंचिस में बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने 15.5 पर मार्किंग करी है, ओके।
अब नेक्स्ट मार्किंग है हमारी शोल्डर की, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अप करना गाइस, क्योंकि अभी तक हमने नहीं बनाया है, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें भी। सो देखो यहाँ पर हमारा देखो शोल्डर आया था, देखो शोल्डर आया मेरा, देखो शोल्डर हम मार्क करेंगे तो शोल्डर का मेजरमेंट आया है 14 इंच, राइट। सो ये मेरा पूरा 14 इंच होना चाहिए। अब हम बना कितना रहे हैं, सिर्फ आधा पार्ट, तो ये कितना होगा मेरा शोल्डर का आधा, यानी कि 14 इंच है, सो 14 का आधा कितना हुआ 7। सो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ। सो यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, देखो इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका शोल्डर है, मेरे मेजरमेंट्स नहीं लेना, अगर आपके पास अपने मेजरमेंट्स है, सो जो भी आपका शोल्डर का मेजरमेंट आया है उसका हाफ करके मार्क करोगे 7 इंच पर। 7 आया तो 7, 6 आया तो 6, 8 आया तो 8, जितना भी आया उतना आप मार्क करोगे, ठीक है। अब हमें लेना है नेक विथ, ठीक है, नेक विथ भी मार्क करना है, यानी कि ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको कितनी रखनी है, सो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रही हूँ 4 इंच, बट देखो 4 इंच ज़रूरी नहीं है सबके लिए रहेगा, आप ये मेजरमेंट बॉडी से भी ले सकते हो, ठीक है। बॉडी से आपको नापना है कि आपको कितना चौड़ा नेक रखना है, क्योंकि हर एक कस्टमर की डिमांड अलग होती है, एंड आजकल आप देखोगे सबको डिज़ाइनर पहनना पसंद है, तो सबको अपने अकॉर्डिंग रखवाना है, तो उनको वाइड नेक पहनना भी पसंद है, तो आप उनके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। सो जितना भी कस्टमर को चाहिए उतना आप मेजरमेंट लोगे और उसका हाफ लोगे। सो देखो स्टैंडर्डली जो बॉट नेक का विद होता है वो 4 इंच होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 या फिर 5 इंच, यानी कि 4 से 5 इंच के बीच में बोट नेक का स्टैंडर्ड विथ होता है। सो अभी देखो हम 4 इंच पर लेंगे, बट अगर किसी को वाइड पहनना पसंद है तो आप 5 इंच तक ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम 4 इंच लेंगे, 4 इंच। देखो धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक बारी में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो भी एक डेमो क्लास में। सो सबके कंसेप्ट अलग है, शोल्डर को लेके पूरा एक कंसेप्ट है, आर्म होल को लेके एक पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, कैसे आप रखोगे नेक विद एंड नेक लेंथ, हर एक चीज़। सो हर एक चीज़ आपको आगे सीखने को मिलेगी, अभी मैं जितना आपको बता पा रही हूँ उतना बता पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेक विथ स्टैंडर्ड रखा है 4 इंच, आप चाहो तो 5 इंच तक ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ रहा है यहाँ पर शोल्डर स्लॉप का। कोई भी डाउट हो एक बारी मैं लास्ट में आपके सब कवर कर दूंगी, ठीक है। अब देखो शोल्डर का कंसेप्ट किसी को ये समझ में नहीं आता, काफ़ी लोग बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट हमें कभी भी मार्किंग नहीं करना होते नहीं चाहिए, नहीं तो आपके रिंकल्स क्रिएट होंगे। देखो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे डायगनल है, और अगर आप स्ट्रेट ही आप बनाओगे गारमेंट को तो ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा हो रही है, अगर ये चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है तो यहाँ पे आपके रिंकल्स पड़ना शुरू होंगे। सो हमें शोल्डर स्लॉप लेना भी ज़रूरी होता है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शोल्डर स्लॉप, ठीक है। शोल्डर स्लोप है क्योंकि देखो हमारा शोल्डर तिरछा है, तो हमें शोल्डर को तिरछा ही लेना पड़ेगा गारमेंट में ही, ताकि आपका परफेक्ट फिटिंग आए आर्म होल साइड, ठीक है। शोल्डर पे तो दिक्कत नहीं आएगी, बट आर्म होल पर दिक्कत आ जाएगी उसकी। सो यहाँ पे देखो हम किस तरह से शोल्डर तिरछे करेंगे। यहाँ पर हमने जहाँ पे भी आपने शोल्डर का मार्किंग करा है वहाँ से आप यहाँ पर आधा इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करोगे। सो यहाँ पे हम आधा इंच एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं, हाफ इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करा, हाफ इंच, ठीक है, आधा इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करा। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे इससे, सो में 4 इंच हमने स्टैंडर्ड लिया है, सो यहाँ से हमने स्टार्ट करा है 4 इंच। आप चाहो तो नेक विथ 5 इंच भी रख सकते हो, बॉट नेक का स्टार्टिंग नेक विथ 4 इंच रहेगा, तभी उसका बॉट नेक का लुक आएगा। आप चाहो तो मेजर भी कर सकते हो बॉडी से। ओके, क्लियर यहाँ तक।
आगे करें। सो देखो आगे हमारा आर्म होल का मार्किंग है, यहाँ पर हम कंफ्यूज रहते हैं। हाफ इंच हमने ये देखो शोल्डर स्लॉप का लिया है। देखो शोल्डर स्लोप का देखो हमने यहाँ से जहाँ पे आपका शोल्डर मार्किंग हुआ है यहाँ से हमने आधा इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करा है और इस आधे इंच वाले पॉइंट को हमने नेक विथ से ज्वाइन करा है। ठीक है, नेक विथ हमने 4 इंच लिया था। ठीक है, क्योंकि देखो शोल्डर स्लोप हमारा इस तरह से हमारे शोल्डर तिरछे होते हैं, सो हम इसको भी तिरछा लेंगे, स्ट्रेट नहीं कट करेंगे, तिरछा कट करेंगे। तो तिरछा कटिंग के लिए हमने जहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करा था वहाँ से आधा इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट से हम इस नेक विथ वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पे आपका शोल्डर स्लोप का मार्किंग हो जाएगा। हम नेक 4 है तो हाफ 2 में मार्क आएगा। हाँ, मतलब अगर आपका बॉडी मेजरमेंट्स अगर आप चाह रहे हो कि 4 इंच पर रहे टोटल तो उसका हाफ 2 होगा तो आप 2 पर लोगे, बट 2 देखो काफ़ी बच्चों का आएगा, काफ़ी कम ले रहे हो आप, दोबारा से मेजरमेंट लेकर देखना, ज़्यादा ही आएगा नेक विथ। अब देखो आर्म होल के बारे में ध्यान से सुनना सुनना आर्म होल का। सो देखो आर्म होल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेजरमेंट है 17 इंच। सो इसका हम यूज़ करना आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, देखो आर्म होल के कंसेप्ट्स होते हैं, आर्म होल एडजस्टमेंट कैसे करें, एडजस्ट कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, किस तरह से हम आर्म होल लाइन लें ताकि हमारा जितना आर्म होल आया है बॉडी से 17 इंच उतना ही बैठे। ये सब हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, क्योंकि देखो ये एक दिन का 1 घंटे का टॉपिक रहता है। मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ, उनसे निकलवाती हूँ, उनमें कोई भी गड़बड़ होती है तो वो चेक करवाती हूँ। तो ये 1 क्लासेस के टॉपिक हैं, ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड लेना, कि हम कितना ले सकते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड जो आर्म होल का मेजरमेंट होता है वो होता है जितना भी आपने शोल्डर लिया है उतना ही आप आर्म होल ले लो। सो शोल्डर हमने लिया है 7 इंच पे, राइट, हमने कितना लिया है शोल्डर 7 इंच, है ना, आधा कितना लिया है 7 इंच। सो उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे, आर्म होल भी हम उतना ही ले लेंगे, यानी कि आर्म होल भी हम 7 इंच पर ले लेंगे। बट ये 7.5 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि अगर आपने शोल्डर 8 लिया है तो ये लास्ट 7.5 ही रहेगा। 8 लिया है, 8.5 लिया है, आर्म होल लाइन लास्ट आपका 7.5 रहेगा। ठीक है, 6 लिया आपने शोल्डर तो आर्म होल भी आप 6 ही लोगे, यानी कि जितना शोल्डर है उतना ही आप। वेट करना गाइस, सबको ज्वाइन होने दो।
ठीक है। सो देखो हमने यहाँ पर क्या करा था, आर्म होल का मैं आपको बता रही थी। तो जितना आपका शोल्डर है उतना ही आप आर्म होल लोगे। सो शोल्डर मेरा 7 है तो मैं आर्म होल भी 7 लूँगी। बट अगर आपका शोल्डर 8 जा रहा है, 8.5 जा रहा है या 9 जा रहा है, ठीक है, तो आप इसमें 7.5 ही लोगे। देखो जिसका मिस हुआ है या फिर कुछ वॉइस का दिक्कत आ गया या नेटवर्क का इशू आ गया है, सो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी। सो एक बार वहाँ से कवर अप कर लेना, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट करूँगी आज की क्लास में, सो देखो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन करा या नेटवर्क इशू आ रहा है बीच में नहीं समझ में आया, सो एक बारी ज़रूर आफ्टर क्लास इसको एक बारी देख लेना, रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो अभी देखो हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो आर्म होल की मार्किंग हम यहाँ पर कर रहे हैं 7 इंच पर। जितना मेरा शोल्डर है उतना ही हम आर्म होल का मार्किंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ आर्म होल का। 7। देखो ये 7 कहाँ से लिया हमने, आधे इंच वाले पॉइंट से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इस आधे इंच वाले पॉइंट से हमने मार्क करना है आर्म होल का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। 7 इंच तक मैंने मार्क कर रही हूँ इधर। देखो 7 इंच तक हमने मार्क करा है। 7 इंच से कम हो जितना भी, अगर 6 आ रहा है तो 6 लो आर्म होल लाइन। जितना भी आपका शोल्डर है उतना ही आपको आर्म होल लाइन लेना है। 6 है शोल्डर तो 6 लो, 5 है शोल्डर तो 5 लो आर्म होल लाइन। सेम सेम रहेगा। सो यहाँ पर मैंने 7 लिया है। अब फटाफट करो, जरा जल्दी से स्पीड अप करो गाइस। एक मिनट रुकना। ओके, अब हमारा आर्म होल हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा चेस्ट का मार्क आएगा, बस थोड़ा सा रह गया हमारा ड्राफ्टिंग। मेन यहीं पे था हमारा। सब बताऊंगी काव्या। देखो अभी हम आपके मेजरमेंट्स हो जाए किसी भी कस्टमर के मेजरमेंट लो, सेम ड्राफ्टिंग इस तरह से ही रहेगा। बट आर्म होल का शोल्डर के जो भी कंसेप्ट हमारे हैं, कैलकुलेशन के, एडजस्टमेंट के, किस तरह से हमें उतना ही स्ट्रैप लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आप डिज़ाइन आप देखोगे 1 इंच का ही हमें पट्टी चाहिए, हमें वाइट नेक चाहिए, शोल्डर ना गिरे। तो सब चीज़ें धीरे धीरे आगे क्लियर होंगी, सब चीज़ें डेमो क्लास में नहीं रहेगी। अभी आप डेमो का टॉपिक समझो, फिर मैं आपको कोर्सेज का डिटेल्स दूंगी। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा चेस्ट लाइन आएगा, जहाँ पे आपका ये आर्म होल लाइन फिनिश हुआ है। यहाँ पे हमारा आर्म होल खत्म हुआ है। यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आर्म होल जहाँ पे आपका खत्म हुआ है, यहाँ पे हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। सो चेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ पर चेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से। सो कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ पर चेस्ट को 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? हमने शोल्डर को तो 2 से डिवाइड करा है, बट चेस्ट को हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? देखो रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। नहीं अगर पता होगा रीज़न्स तो आगे आप अपने खुद के पैटर्न्स और खुद के डिज़ाइंस नहीं बना पाओगे। ठीक है। सो यहाँ पे आप फटाफट से मुझे बताओ चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि हमने चेस्ट को डिवाइड क्यों कर रहे हैं 4 से और शोल्डर को 2 से? बैक साइड इज़ हाफ, शोल्डर इज़ 1/4। क्योंकि हाफ मेज़र लेते हैं चेस्ट ऑल राउंड। वॉइस नहीं आ रही है क्योंकि 2 साइड आता है इसलिए। येस, बिकॉज चेस्ट का मेजरमेंट हम दोनों तरफ से लेते हैं। नो आइडिया। फ्रंट की 2 पार्ट, बैक की 2 पार्ट। सो पैटर्न में अभी एक पार्ट लेंगे। ओके। हाफ कटिंग कर रहे हैं 1/4 चेस्ट, आगे पीछे का मेजर, बिकॉज इसका मेजरमेंट राउंड में लिया है। राइट गाइस, वेरी गुड। जिनको पता है, नॉलेज है, सो उनको बिल्कुल राइट आंसर दिया है। देखो चेस्ट का जो हमने मेजरमेंट लिया था वो हमने फुल बॉडी का मेजरमेंट लिया था, राइट, जिसमें हमारा फ्रंट पोर्शन का भी मेजरमेंट आ गया। तो जब भी हम देखो गारमेंट, अगर हमें पूरा पूरा प्रॉपर फ्रंट और बैक पार्ट निकालना है तो हम फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे समझ में आएगा फोल्डिंग का भी सिस्टम, कैसे हम फोल्ड करते हैं। तो देखो चेस्ट के मेजरमेंट में आपका फ्रंट पोर्शन भी इंक्लूड है।
तो इसलिए हम चेस्ट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रंट के भी 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, बैक के भी 2 पार्ट्स है, तो टोटल 4 पार्ट्स है। तो इसलिए हम एक पार्ट का मेजरमेंट निकालने के लिए उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और जो शोल्डर का मेजरमेंट लिया था वो हमने सिर्फ बैक से लिया था, तो इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम शोल्डर को 2 से डिवाइड करेंगे और चेस्ट को 4 से। सो चेस्ट है 36, यहाँ पे डिवाइड करा 4 से, सो आया 9। अब देखो 9 यहाँ पे आपको डालना है, 9 इंचेस डालोगे। अभी हम साइड का मार्जिन नहीं ले रहे हैं, मार्जिन लास्ट में लोगे या फिर आप सीधा फैब्रिक पर लोगे। पैटर्न्स में हम कभी भी ड्राफ्टिंग में मार्जिन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स आपके काफ़ी सालों तक भी यूज़ होते हैं। आपको सिर्फ इस पेपर को फैब्रिक पे रखना होता है, तो हम मार्जिन बाद में सिर्फ फैब्रिक पर ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इस तरह से स्ट्रेट हम ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर आपका जहाँ पे भी आर्म होल ख़त्म हुआ है वहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे, और इस तरह से हम स्टार्टिंग इंची टेप जो होगा वो यहाँ से होगा, बिल्कुल कॉर्नर के पेपर से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका 0 है, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन डालना है 9 इंच का, जितना भी आपका चेस्ट डिवाइड बाय 4 आया है उतना। सो हम यहाँ पर 9 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। सो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ना हमारा चेस्ट लाइन का माप लगा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वेस्ट लाइन का। फ्रंट साइड आपके आगे कोर्सेज में रहेगी मोहिनी, सो आपको फ्रंट पार्ट सीखना है तो आप आगे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लास में सिर्फ बैक पार्ट रहता है। वेस्ट लाइन अब हम मार्क करेंगे। सो देखो वेस्ट लाइन में भी वेस्ट का मार्क करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम वेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से, राइट, क्योंकि वेस्ट भी हमारा पूरा मेजरमेंट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों इंक्लूड है। सो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इसमें हम देखो 1 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग का, ठीक है। 1 इंच हम ऐड करेंगे यहाँ पे स्टिचिंग का नहीं, डार्ट का। अब देखो डार्ट आपको काफ़ी लोग ऐसे होंगे नहीं पता होगा जो टक्स या डार्ट टक्स या प्लेट्स बोलते हैं, बट मोस्टली हम इसको डार्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल वर्ड में चाहे आप फैशन डिज़ाइनिंग में बात करो। सो डार्ट हम देखो इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा देखो चेस्ट और वेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। सो बैक पार्ट में हम डार्ट इसलिए डालते हैं ताकि हमारा फिटिंग अच्छा आए बैक में, और फ्रंट पार्ट में हम डार्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा चेस्ट होता है कर्व में। सो ठीक है, फैब्रिक हमारा होता है फ्लैट, तो फैब्रिक में भी कर्व बनाने के लिए, उसमें कर्व पफ बनाने के लिए उसमें हम डार्ट देते हैं फ्रंट पोर्शन में, ताकि फैब्रिक हमारा थोड़ा सा पफ में बने और उसमें हमारा बर्स्ट का फिटिंग अच्छा है, ठीक है। सो बैक पार्ट में जो आपका डार्ट रहता है वो सिर्फ 1 इंच का रहेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे। आप चाहो तो आधा इंच का भी डार्ट यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो बैक में, ठीक है, या फिर विदाउट डार्ट भी आप बैक पार्ट बना सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पीछे अपना डार्ट डालना ही डालना है। तो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका है, अगर आपको डालना है तो डालो, अगर डाल रहे हो डार्ट तो उसका 1 इंच आपको यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम मोस्टली आप देखोगे जो भी इंडियन ब्लाउजेस होते हैं या फिर हमारे गाउन्स वगैरह जो भी होते हैं उसमें मोस्टली हमारा डार्ट होता ही है। सो अगर आप बिना डार्ट के भी बनाओगे ना तो उसका भी आप देखना फिटिंग गजब आता है, कोई इशू नहीं रहता। सो हम देखो यहाँ पे डार्ट के साथ बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग का डार्ट की, ठीक है। डार्ट की जो स्टिचिंग होगी उसका 1 इंच हम ऐड कर रहे हैं। सो देखो डार्ट जो है उस तरह से ट्राइंगल शेप लेगा, ठीक है, ये ट्राइंगल शेप का होगा, ठीक है। सो इसी को हम डार्ट कहते हैं। जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं डार्ट विड्थ, कि डार्ट की चौड़ाई आप कितनी ले रहे हो। ये जो होते हैं दोनों तरफ इसको हम कहते हैं डार्ट लेग, ठीक है। धीरे धीरे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये सारे कंसेप्ट्स फैशन डिज़ाइनिंग के हैं, टेलरिंग के नहीं हैं। टेलरिंग में इतना डिटेल कुछ नहीं रहता, प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग करते हो तभी आपको सब चीज़ों का आइडिया लगता है कि क्या चीज़ क्या होता है और क्या चीज़ ये ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, क्या हम इसके बिना बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो भी आपको पता चलेगा। सो ये है, यहाँ पे हम 1 इंच का यहाँ पे हम डार्ट का प्लस करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो मेरा वेस्ट है 32, डिवाइड करेंगे 4 से, सो आएगा 8, और इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, सो टोटल आएगा 9। जो भी लोग यहाँ पे बिल्कुल लेट ज्वाइन हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, मैं सेंड करूँगी आफ्टर क्लास, क्योंकि अभी देखो आपका कुछ स्टार्टिंग का तो क्लियर हुआ नहीं, तो बीच में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर किसका बीच में से कुछ मिस हो गया नेटवर्क इशू की वजह से या कुछ भी। सो प्लीज़ एक बार रिकॉर्डिंग रीवॉच करना ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो।
सो यहाँ पे देखो मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ, जितना मेरा वेस्ट आया है उतना मार्क करेंगे। सो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 9 पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट हो रहा है मेरा, बट देखो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी स्ट्रेट ज्वाइन हो रहा होगा, क्योंकि देखो सबके मेजरमेंट्स अलग है, सबका फिगर अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। सो मेरे केस में ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके में भी ये स्ट्रेट आएगा। ये हो सकता है इस तरह से डायगनल तिरछा ज्वाइन हो रहा हो, या फिर इस तरह से भी तिरछा ज्वाइन हो रहा हो। जिस तरह से आपके चेस्ट और वेस्ट के बीच में डिफरेंस है उस अकॉर्डिंग ये लाइन आएगा। ठीक है, सो मेरा स्ट्रेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट सेम आया है। अगर ये ज़्यादा आता तो इस तरफ डायगनल जाता, और अगर कम आता तो ये अंदर की तरफ तिरछा होता। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है, जाएगा, कोई इशू नहीं है, फिटिंग आपका परफेक्ट बैठेगा, कोई भी इशू नहीं होगा। सो इतना हमारा ड्राफ्टिंग बन चुका है। नेक शेप बनाना है, आर्म होल कर्व बनाना है, और यहाँ पे डार्ट का ड्रॉ करना है। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी जो कि मोस्टली बैक पार्ट में आपका रहता ही रहता है, कि नीचे से हमारा फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हो रहा। जो भी चीज़ है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे। किस तरह से बैक पार्ट का डार्ट रहेगा वो आप देखोगे। फ्रंट का टोटली अलग होता है, सो इसको ऐसा मत करना कि जैसा आपने बैक का बना दिया वैसे ही फ्रंट बना लोगे। सो फ्रंट का हमारा थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे देखो हम डार्ट कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे आपको, अगर आपका चेस्ट छोटा है यानी कि 34 से कम है, तो यहाँ पर आपको डार्ट मार्किंग के लिए वेस्ट लाइन पे 4 इंच लेना है। ठीक है, और अगर आपका चेस्ट 34 से ज़्यादा है, सो यहाँ पे हम डार्ट मार्किंग के लिए 5 इंच लेंगे वेस्ट लाइन पर। ठीक है, अगर 34 से कम है तो 4 इंच लोगे, 34 से ज़्यादा है तो 5 इंच लेंगे। सो मेरा चेस्ट है 36 यानी कि 34 से बड़ा, सो मैं यहाँ पर 5 इंच लूँगी वेस्ट लाइन पर। सो हम यहाँ पर 5 इंच मार्क करेंगे। ठीक है, 5 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 5 है तो 5, 4 है तो 4। अब इस पॉइंट पे जो हमारी डार्ट की लंबाई रहेगी वो मिनिमम रहेगी 4.5। ठीक है, 4.5 आपका बैक पार्ट में मिनिमम रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बैक का पार्ट का फिटिंग ख़राब हो जाएगा। मिनिमम 4.5। आप चाहो तो इसको और लंबा भी कर सकते हो। ठीक है, 5 इंच, 5.5, 6 इंच कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है बैक पार्ट में। बट मिनिमम आपका ये एटलीस्ट 4.5 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, 4.5 एटलीस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका अगर इतना छोटा होगा तो वो पॉइंटेड जैसा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो हमें ये चीज़ सब आपको पता होनी चाहिए। 4.5 हमारा एटलीस्ट रहता है बैक पार्ट में, इससे आपका कम नहीं होगा। सो 4.5 इंच का मैंने लंबा यहाँ पे ड्रॉ करा है। जहाँ पे आपका 5 इंच आया था वहीं से मैंने 4.5 इंच की एक लाइन ड्रॉ करी है डार्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल शेप देना है। सो ट्राइंगल शेप देने के लिए इस लाइन के दोनों साइड आपको आधा आधा इंच मार्क करना है। देखो डार्ट के लिए हमने 1 इंच प्लस किया था, तो लाइन के दोनों साइड हम आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, दोनों साइड हम मार्क करेंगे। तो देखो आधा इंच हम इधर की तरफ मार्क कर रहे हैं और आधा इंच हम लेफ्ट साइड। ठीक है, सो आधा आधा इंच दोनों साइड हमने मार्क करना है इस तरह से, और इसको हम ज्वाइन करेंगे। सो इस तरह से आपका देखो ऊपर से आप ज्वाइन कर दोगे, सो ट्राइंगल शेप हो जाएगा। ठीक है, एक बारी ड्रॉ करो। बताऊंगी, अभी पूरा डेमो क्लास कवर होने दो, मैं कोर्सेज की डिटेल्स बताऊंगी सबको। ओके, सो अभी तक एक बारी मुझे चैट बॉक्स में बताओगे अभी तक आपको कैसा लग रहा है डेमो क्लास। कुछ न्यू कुछ मिला अभी तो आपको, और चीज़ें मैं एक दो चीज़ें न्यू और मिलेंगी आपको इसमें। अभी आर्म होल कर्व नहीं देखा आपने। सो कैसा लग रहा है एक बारी चैट बॉक्स में बताओगे, ईजी लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है।
बहुत अच्छा, गुड, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, गुड, बेस्ट है मैम, इजी, अच्छा, यूज़फुल, इजी, इजी लग रहा है, गुड, इजी, आई एम रियली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बिगनर्स भी होंगे जिन्होंने आई थिंक बिल्कुल स्टिचिंग मशीन को टच भी नहीं किया होगा और ABC बिल्कुल भी नहीं पता। एंड आई थिंक थोड़ा तो आपको कुछ तो कंसेप्ट माइंड में आया होगा। देखो बिगनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों को स्टार्ट करना, बट धीरे धीरे सब चीज़ें आप आएगा, आप चीज़ें सीखोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीख पाते कोई भी। थैंक यू गाइस। कोई नहीं, किस थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। देखो मैं बिगनर्स की बिल्कुल समझ सकती हूँ, जब मैं भी सीख रही थी तो मेरा भी दिमाग से ऊपर जा रहा था, बट कुछ चीज़ें तो आपके माइंड में गई होंगी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं गई होंगी। बिगनर्स को प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, धीरे धीरे सब चीज़ें आएंगी। एंड क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार ज़रूर वॉच करना इधर, जो भी बिगनर्स हैं टोटली, ठीक है। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लास, वेरी गुड। ओके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले हम आर्म होल कर्व बनाएंगे। सो देखो बैक पार्ट है, सो बैक पार्ट का जो आर्म होल कर्व होता है वो 1 से 1.5 इंच के बीच में होता है। यानी कि यहाँ पे जो हम डायगोनल लाइन लेने वाले हैं वो 1 से 1.5 इंच के बीच लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले आप 1 इंच लो, ठीक है। 1 इंच से हम ट्राई करेंगे, अगर 1 इंच पे कर्व नहीं आ पाता परफेक्ट तो आप इसको बढ़ाकर 1.5 इंच तक कर सकते हो, ठीक है। सो 1 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पे डायगोनल, ठीक है। 1 इंच ले रहे हैं डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले 1 इंच लिया, ठीक है। 1 इंच पे बन रहा है तो ठीक है, देखो मेरा नाम से 1 इंच पे कर्व बन जाएगा, अगर नहीं तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। वो अभी हम देखो एक न्यू टूल आपको दिखाऊंगी, ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता होगा, जो यहाँ पे बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा। सो आर्म होल कर्व ड्रॉ करने के लिए ये टूल आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। तो इससे ईजी रहता है और हमें आर्म होल कर्व का शेप आराम से यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है और पता भी लग जाता है कि हमें 1 इंच पे कर्व बनाना है या 1.5 इंच पे। अगर 1 इंच पे बिल्कुल प्रॉपर हर जगह से ज्वाइन हो रहा है तो आप ज्वाइन करके ईजिली बना सकते हो, ठीक है। अब पहले अब देखो 1 इंच हमने डायगोनल लिया, अब एक पॉइंट और हमें यहाँ पे मार्क करना है। सो हम देखो आर्म होल लाइन का मिड पॉइंट लेना है। सो आर्म होल है 7 इंच, सो 7 का मिड पॉइंट क्या होगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। कभी भी किसी का भी मिड पॉइंट लेना हो तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो क्या आया 3.5। अब यहाँ पर हम 3.5 पर मार्किंग करेंगे। सो ये मिड पॉइंट मैंने मार्क कर दिया इस लाइन का। मिड पॉइंट मार्क करना है आपको आर्म होल लाइन का, ये मिड पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ तक आपको एक कर्व ड्रॉ करना है आर्म होल का। तो देखो इस तरह से ज्वाइन होगा ये, इस तरह से आप फ्रेंच कर्व को घुमाओगे, इस तरह से घुमाना होता है तभी हम पता लगता है कि किस तरह से फिट बैठ रहा है। सो ये देखो इस तरह से मैं घुमा रही हूँ, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह से परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह से शेप देना है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप हाथ से भी प्रैक्टिस कर कर बना सकते हो। अगर हैंड से बनाना है तो यहाँ पे आपको इस तरह से डॉट डॉट निशान देने हैं, फिर इस तरह से हाथ से आपको इस तरह से कर्व बनाना होगा, ठीक है। बट हाथ से देखो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट वो भी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कर्व धीरे धीरे बनाना आता है। अगर ये 1 इंच पर नहीं बनता, अगर मेरा ये लाइन ज़्यादा होता तो हम इसको 1.5 इंच तक लेकर इसका कर्व बना लेते, ठीक है। सो अगर ये चीज़ हमारी पोर्शन ज़्यादा होती है तो हम 1.5 इंच ले लेते हैं। सो वो फ्रेंच कर्व से हमें बिल्कुल पता लग जाता है। जैसे मान लो अगर मेरा फ्रेंच कर्व इस तरह से ऊपर की तरफ खड़ा होता है और ये इस तरह से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मान लो मेरा लाइन यहाँ तक है, सो यहाँ तक मैंने रखा और इस तरह से ज्वाइन करने की कोशिश करी तो नहीं हो रहा, तो फिर मैं 1.5 इंच लेती, ठीक है। सो ये चीज़ हम फिर 1.5 इंच लेते हैं तो 1.5 इंच पर हमारा परफेक्ट कर्व बन जाता। सो बैक का जो रेंज होता है वो 1 से 1.5 इंच के बीच में होता है, राइट। ये हमारा बैक का कर्व बन गया, डार्ट बन गई, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ आपको बताऊंगी। अब देखो हमें नेक का शेप कैसे बनाना है बॉट का। सो बॉट का जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है वो भी आपको समझना है।
सो बॉट में देखो जितना हमारा नेक विड्थ होता है उतना ही हम नेक लेंथ ले लेते हैं। कभी भी नेक लेंथ आपको ज़्यादा नहीं लेना नेक विड्थ से। देखो इस तरह से हमने ज्वाइन करा है, इस तरह से मैंने शेप रखा है। इसको देखो रोटेट करना होता है हरप्रीत। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करा है, इस पॉइंट पर और चेस्ट पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करके हमने अब देखो बॉट नेक का आपका जो लंबाई है वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं लेना। अब ये मत करना कभी भी गलती बॉट नेक में कि आपने नेक विथ 4 ले लिया और लंबाई आप 5 इंच ले रहे हो, 6 इंच ले रहे हो, उससे हमें बॉट नेक नहीं बनेगा। बॉट नेक के लिए आपको सेम लेना है, यानी कि अगर 4 इंच आपने लिया है चौड़ाई, तो लंबाई भी 4 इंच लो। सो यहाँ पे हम 4 इंच का लेंगे, 4 इंच नेक लेंथ लिया है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें कर्व बनाना है बॉट नेक का। सो यहाँ पे हम बॉट नेक कर्व के लिए 1.5 इंच रखेंगे। कुर्ती कटिंग वगैरह आगे की कोर्सेस में होगा, 1.5 इंच डायगनल होगा। यहाँ पे बॉट नेक की शेप के लिए यहाँ पे हम 1.5 इंच डायगनल लेंगे और इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखो आपको कर्व ड्रॉ करना है, सो इस तरह से आपको डॉट डॉट शेप देना है और इस तरह से आपका कर्व आएगा बॉट नेक का। सो हमारा देखो ऑलमोस्ट बैक ड्राफ्ट कंप्लीट है, बट अभी भी कंप्लीट होने के बाद भी एक चीज़ हमारे को देखनी है जो कि मोस्टली हम भूल जाते हैं और हमें फिर लगता है। अब आपको पता होगा कि काफ़ी लोग जो बनाते हैं ब्लाउजेस या ऊपर का पार्ट, तो उसमें देखो इस तरह से शेप आता है, यानी कि सेंटर से सही है बट यहाँ से वो गिर रहा है। राइट, इधर से इस तरह से शेप आ रहा है ब्लाउजेस में, आप मेन देखोगे। सो ये देखो ये क्यों आता है, ये डार्ट की वजह से आता है, क्योंकि जब आप इसको जोड़ते हो तो ये चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। सो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर लेंगे, आधा इंच ऊपर हम मार्क करेंगे। इधर आधा इंच हमने ऊपर इसको मार्क करना है, 1/2 इंच ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आधा इंच ऊपर मार्क करा और इसको यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो जब आप इसको इस तरह से ज्वाइन करोगे तो जब आप डार्ट स्टिच करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ तो क्लियर होगा ये कंसेप्ट। देखो मैं कटिंग कर रही हूँ, पहले मैं स्ट्रेट कटिंग करूँगी। देखो स्ट्रेट कटिंग करने के बाद मैं एक बार डार्ट कट करके दिखा रही हूँ, उसको ज्वाइन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें पेपर में स्टिच तो होगा नहीं। मैं इसको देखो कट करके दिखा रही हूँ। देखो जब मैं इस डार्ट को स्टिच करूँगी, यानी कि दोनों पॉइंट जब स्टिच होंगे, तो देखो आपको खुद को दिख रहा होगा जब इसको इस तरह से स्टिच हो जाता है, ये चीज़ हमारी जब स्टिच हो जाती है तो इस तरह से ये तिरछा अपने आप जा रहा है ना। ठीक है, ये तिरछा जा रहा है। सो अगर मैं देखो अब इसको अगर इस तरह से कट कर दूँ, ये आधा इंच ऊपर लेके इसको इस तरह से कट कर दूँ, तो अब देखोगे आप जब आप इसको स्टिच करोगे इस तरह से, सो ये हमारा पूरा स्ट्रेट आएगा। आ रहा है अब स्ट्रेट।
है ना, स्ट्रेट आ रहे हैं अब। ओके, वेरी गुड। सो आज का डेमो क्लास का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म है। अब आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको कोर्सेज़ का डिटेल्स दे रही हूँ कि क्या क्या कोर्सेज़ हैं, कौन सा आप ज्वाइन कर सकते हो, जो सा भी आपको सुटेबल लग रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप इसमें और अच्छा सा नॉलेज ले पाओ अपनी फील्ड में, फैशन डिज़ाइनिंग में, और अपना करियर अच्छे से स्टार्ट कर पाओ। फ्रंट साइड में ऐसे करते हैं क्या, फ्रंट साइड आपका आगे ब्लाउज कोर्स में रहेगा, वो अलग होता है बिल्कुल टोटली। कुर्ती में कट नहीं होता ना, कुर्ती में नहीं होता। देखो आज की जो डेमो क्लास के टॉपिक का जो मैंने आज का बताया, प्लीज़ उसी का डाउट पूछो, मैं क्योंकि उसी का कवर करूँगी। जो भी इसके अलावा टॉपिक्स हैं वो आगे की कोर्सेज में कवर होंगे, ठीक है। जो भी कुर्ती का पार्ट है, जो हमारा स्ट्रेट कुर्ता होता है वो अलग होता है, ठीक है। फिटिंग का मार्जिन नहीं रखा आपने, राइट। फिटिंग का मार्जिन हम देखो पेपर में नहीं रखा, बट जब आप पेपर पे कर रहे हो तो फिटिंग का मार्जिन मत रखो। इसी पेपर को हम फैब्रिक पे रखेंगे और फैब्रिक पे ट्रेस करने के बाद, जैसे हमने ये ट्रेस किया इस तरह से, फिर फैब्रिक पे हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 से 2 इंच का, जितना भी आपको लेना है। तो सीधा फैब्रिक पे लो, पेपर वेस्ट मत करो, इसलिए हमने पेपर पे नहीं लिया। फैब्रिक पे आपको लेना है ट्रेस करने के बाद साइड का मार्जिन। मैम शोल्डर लेना एक बार और बताओ। शोल्डर, देखो शोल्डर का मेजरमेंट किस तरह से लिया है वो तो आपको बॉडी मेजरमेंट वीडियो में पता लगेगा, तो एक बार बॉडी मेजरमेंट का वीडियो चेक करना सालिमा, उसमें मैंने शोल्डर का बताया है किस तरह से आपको बैक पोर्शन से लेना है। तो देखो मोस्टली हम कैसे लेंगे, ये जो आपका है शोल्डर इस तरह से तिरछे है हमारे, सो इसमें देखो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है शोल्डर का और एक होता है लोवेस्ट पॉइंट। सो हमें लोवेस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट तक स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है बैक साइड से। सो इस तरह से आप शोल्डर का मेजरमेंट लोगे। देखो अगर ऑल फैब्रिक के लिए देखो अम्ब्रेला स्विंग मशीन भी अच्छी है, बाकी अगर आप चाहो तो जैक चूकी की मशीन भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें और अच्छे से फिनिशिंग आती है और स्पीड अप और होती है। मैम बैक में आधा इंच अंदर अंदर नहीं लेना, ऊपर लेना है और फिर इसको स्ट्रेट ज्वाइन करना है। नॉर्मली देखो हम अगर आपको नॉर्मली देखो 1 इंच का भी होता है और आधा इंच का भी होता है रेडीमेड गारमेंट्स में। बाकी अगर आपको काफ़ी टाइम तक ऐसा है कि अगर आप आगे फैटी हो जाते हो और मार्जिन ज़्यादा रखना चाहते हो तो 1.5 से 2 इंच का आप रख सकते हो, ठीक है। 2 इंच मैक्स जाता है और हाफ इंच मिनिमम। कोई नहीं, जिसको भी मिस हुआ है या कुछ इशू हुए हैं आज की क्लास में, प्लीज़ मैं वीडियो अपलोड करूँगी, सो आपको शाम तक इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सो प्रॉपर देख लेना और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं भी आपको एक बारी कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, जो मेरे कोर्सेज़ हैं। तो देखो मेरे जो कोर्सेज़ है, पहला है आपका ब्लाउज़ का। देखो ब्लाउज़ में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे शोल्डर की बात हो, चाहे आर्म होल की बात हो, चाहे चेस्ट पे फिटिंग की बात हो। जैसे 1 टक में 4 टक में आपका फिटिंग अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। डीप नेक है तो हम किस तरह से शोल्डर को गिरने से रोके। जैकेट स्टाइल भी आपको इस तरह का ब्लाउज़ भी सीखने को मिलेगा। इसके बाद 4 टक्स विद बेल्ट, जो चोली कट ब्लाउज़ होता है वो भी, पोचो ब्लाउज़ जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला ब्लाउज़ भी सीखने को मिलेगा। कॉलर ब्लाउज़, ठीक है। आर्म होल का कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमारा आर्म होल पे कोई भी टाइटनेस ना हो, ना लूजनेस हो, और परफेक्ट वो फिट बैठे, ठीक है। अम्ब्रेला स्लीव्स, प्रिंसेस कट, ठीक है। ऑफ शोल्डर पेडेड पफ स्लीव्स भी सीखेंगे। फिटिंग में प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके क्या सॉल्यूशंस किस तरह से हम करें, ठीक है। मेरा मेथड अगर फॉलो करोगे तो आपको 90-95% आपको फिटिंग परफेक्ट मिलेगा। बट कहीं भी इशू आपको अगर आए तो मैं वहाँ पर आपको गाइड करूँगी कि आप इस तरह से किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आके ये आपके और भी टॉपिक्स है इसमें, बॉट नेक का प्रिंसेस कट, ये आप देख सकते हो, मैं भी आपको कुछ शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, आप देख सकते हो। तो इस ब्लाउज कोर्स में आपके 20 टॉपिक्स कवर होंगे। जैसा अभी हमने आज सीखा है ऐसे ही हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। तो इसका टोटल फीस है 2200, ठीक है। 2 मंथ्स का है ये फीस। क्लासेस अभी इसकी 7 अगस्त से शुरू हैं, यानी कि मंडे से हमारी शुरू हो रही हैं ये क्लासेस होंगी आपकी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 डेज अ वीक, ठीक है। स्टिचिंग पार्ट गाइस रिकॉर्डेड रहेगा, वो मैं लाइव नहीं लेती हूँ, ठीक है। बट वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, ये नहीं कि आपको मैंने 10 मिनट का वीडियो सेंड कर दिया आप उसमें से सीख लो। स्टिचिंग का वीडियो भी आपको कम से कम 1 घंटे का ऐसा कुछ मिलेगा, जिसमें मैंने बिल्कुल भी कोई भी स्पीड अप नहीं करा हुआ। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से स्टिचिंग करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है।
तो स्टिचिंग का पार्ट रिकॉर्डेड है बट आपको मिल जाएगा। बाकी फैब्रिक फोल्ड वगैरह पेपर में आपको मैं बताऊंगी किस तरह से रहेगा। पैटर्न्स बैक का, फ्रंट का, ठीक है, हम फ्रंट पार्ट सीखेंगे हर पार्ट्स के, ठीक है। बैक में अगर आपको नेक कैसा रखना है, अगर आप अपने नेक डिज़ाइंस भी बनाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको इसी लाइव क्लास में गाइड करूँगी, तो उसमें आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। कस्टमर का अगर आप बना रहे हो तो कस्टमर का भी आप इजीली बना पाओगे, और मेरे कोर्स के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। आप इजीली कस्टमर्स का ऑर्डर ले पाओगे, ठीक है, और अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे कोई भी अपना ब्लाउज, ठीक है। सो ये ब्लाउज कोर्स हमारा, हाँ, क्लास लाइव रहेगा, जैसा हमने आज की क्लास होगा इसका क्लास लाइव है, ठीक है। इसका 2200 है, 2 मंथ का फीस, यानी कि मंथली 1100, ठीक है। ये हमारा कोर्स है। इसका टाइमिंग देखो 4 से 5 है, ठीक है। 4 to 5 PM रहेगा टाइमिंग, ठीक है। जैसे हमने आज की क्लास 4 to 5 है, 4 to 5 PM इसका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। 7 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, तो एक बार रीज्वाइन कर लेना जिसको भी आज के डेमो क्लास का कुछ पूछना हो या फिर क्लासेस का के बारे में। सो ये ब्लाउज कोर्स है। इसके अलावा बेसिक स्टिचिंग का कोर्स भी है, जिसके अंदर आपको कुर्ती, सलवार, पेंट, ट्राउज़र, ठीक है, बेसिक स्टिचिंग आपको आ जाएगी, ठीक है। कुर्ती, सलवार, ट्राउज़र, टॉप, गाउन, ठीक है। ये वाला जो मैंने डिज़ाइन दिखाया था ये गाउन बनाना, ठीक है। और फ्लेयर प्लाजो, ए लाइन प्लाजो, फैब्रिक कैलकुलेशन, ठीक है, ये भी आपको इसमें पता चलेगी, क्योंकि आपको अगर फैब्रिक नहीं पता होगा कि कितना हमें नीड लगेगा उस गारमेंट को बनाने में, तो आप नहीं बना पाओगे। सो हमें देखो कभी भी जब भी हम गारमेंट कोई भी बनाते हैं तो पहले हमें फैब्रिक का पता होना चाहिए कि हमें उस गारमेंट में कितना फैब्रिक लगेगा। नहीं तो या तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले आओगे मार्केट से, या फिर कम फैब्रिक ले आओगे जिसका आपका वेस्टेज भी हो सकता है और कम पड़ जाएगा। सो फैब्रिक कैलकुलेशन करना सीखेंगे, सर्कुलर प्लाजो, लेयर ड्रेस, बॉडीकॉन ड्रेस। सो ये टॉपिक्स आप देख सकते हो, इसमें 25 टॉपिक्स कवर होंगे। इसका डिस्काउंटेड फीस मैं 2500 आपको बता रही हूँ, वैसे 2800 है, ठीक है। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 9000 का कोर्स है, बट आज के लिए और डिस्काउंटेड है, इसका है 2500। बेसिक क्लासेस का 2500 है। ये देखो अभी जब हमारा ब्लाउज कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये वाला कोर्स स्टार्ट होगा। तो 7 अगस्त से हमारा ब्लाउज कोर्स है, ब्लाउज कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो ये आप मान के चलो मैं सितंबर में आसपास शुरू करूँगी, आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइमिंग कब शुरू होगा। सो 2500 का ये कोर्स होगा हमारा 2.5 महीने का, और सितंबर में शुरू होगा, सितंबर में आसपास 7 या 10 के आसपास, ठीक है, 1 महीने बाद। और अगर आपको कॉम्बो में इनरोल करवाना है तो आप कॉम्बो में इनरोल करवा सकते हो, ठीक है। कॉम्बो में आपको डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपका बेसिक ब्लाउज़ और ये साड़ी, ये वाला अगर आपने मेरा डिज़ाइन देखो, मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, तो इसमें मैं बताती हूँ साड़ी से गाउन कैसे बनाएं। तो ये तीनों कोर्स आपको सिर्फ 4500 के पड़ेंगे, इसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। सो ये आप बुक करवा सकते हो, जब आप कॉम्बो के लिए बुक करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी आप सिर्फ ब्लाउज कोर्स कर रहे हो, फिर अगले 2 महीने बाद आप ड्रेस के लिए इनरोल करोगे तो प्राइस फिर आपको 2500 और 2200 ही पड़ेगा, यानी कि टोटल 4700, ठीक है। मतलब 2500 भी आज के लिए है, उसके अगर आप 2800 पड़ेगा उस टाइम 2 महीने बाद, तो ये 2800 और 2200 पूरा 5000 का कोर्स पड़ेगा बाद में। बट अगर आप अभी इनरोल करवाते हो कॉम्बो के लिए, यानी कि तीनों सिलेक्शन आप करके अभी से ज्वाइन करते हो, तो 4500 का कोर्स आप पूरा कर सकते हो, जिसका फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। यानी कि अगर आप 4500 वाला कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसका हाफ आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 2250 अभी और 2250 नेक्स्ट मंथ। सो कॉम्बो में आप इंस्टॉलमेंट पे करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये सारे लाइव सेशंस हैं, जैसा भी आपने अभी देखा है ये सारे लाइव सेशन का है। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, प्रॉपर समझने को मिलेगा, ठीक है। बिगनर्स जो भी हैं प्लीज़ लाइव सेशन ही ज्वाइन करो, ठीक है। सो ये अफोर्डेबल फीस है, कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है कि आपको इसको अफोर्ड नहीं कर पा सकते हो, क्योंकि देखो फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप जाओगे अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ तो आपका 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख इतने भी लगते हैं, एंड हज़ारों में फ़ीस तो आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर आप इसको बनाकर अच्छे से डिज़ाइन करना सीख जाते हो। सो अगर आप इसमें आगे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो ईजिली आप 50-1 लाख तक ईजिली कमा सकते हो, ठीक है। सो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, यानी कि लाइव सेशंस रहेंगे, इसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। बाय चांस अगर आप किसी दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो या मिस कर देते हो, सो रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर क्लास मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि लाइव सेशंस तो है ही, साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा।
लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस नोट और प्लस सर्टिफिकेट, सब चीज़ें हैं इसमें आपकी। रिकॉर्डिंग, ठीक है, नोट्स और सर्टिफिकेट, ठीक है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, एक और है, काफ़ी लोग होते हैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर 500 रुपये महीने के हिसाब से अफोर्ड कर पाते हैं। सो उनके लिए भी मेरे पास कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स है रिकॉर्डेड, इसमें आपको सिर्फ वीडियो मिलेगा, ठीक है, और डाउट्स आपके सिर्फ मैसेज पर क्लियर होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अंदर आप डाउट्स आप लाइव की लाइव कवर करोगे, ठीक है। और इसमें आपके जो डाउट्स है सिर्फ आप मैसेज पे लिखोगे, मैं मैसेज पे आपको कर दूंगी क्लियर जो भी आपके इसमें डाउट्स होंगे। तो इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिलता है 12 बजे या 2 बजे आसपास, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे 21 टॉपिक्स एक महीने के अंदर है, ठीक है। यानी कि सैटरडे संडे वीडियो नहीं है, मंडे टू फ्राइडे आपको एक एक वीडियो मिलेगा। टॉपिक मैंने दिया हुआ है, किसका टॉपिक का वीडियो उस दिन आपको मिलेगा। डे 9 पे आपको स्लीव ड्राफ्टिंग, डे 10 पे कुर्ती फैब्रिक, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा डे वाइज रिकॉर्डिंग। इसका फीस जो है वो है 500 पर मंथ, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी आपको जब पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, यानी कि 6 महीने का जब आप कंप्लीट करोगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं आपने 1 मंथ करा और आपको सर्टिफिकेट, ऐसे नहीं मिलेगा। और काम आपको शो करना है, ठीक है। और जब भी आपको वीडियो मिल रहा है तो इसमें आप एनी टाइम कभी भी वॉच करो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वर्क आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। सो सर्टिफिकेट आपको इसमें 6 मंथ बाद मिलेगा। इसमें देखो 6 मंथ्स के, इसमें सेकंड मंथ का ये टॉपिक है, फिर थर्ड मंथ का ही मैं सब आपको शेयर कर दूंगी। ब्लाउज कोर्स का फर्स्ट मंथ ये है, सेकंड ये है, थर्ड मंथ का ये है। यानी कि इसका टोटल फीस 6 महीने तक आपका 3000 हो जाएगा। 500 पर मंथ के हिसाब से है, तो टोटल हमारा 3000 हो जाएगा 6 मंथ के हिसाब से। बाकी और भी टॉपिक्स मैं इसमें ऐड करूँगी, सो मंथली वाइज आपका आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ये 6 मंथ का हो जाएगा, आगे आपका और भी एडवांस पैटर्न्स हम इसमें लहंगा, अनारकली वगैरह और भी पैटर्न्स आपके आएंगे, ठीक है। सो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अभी मैं डाउट्स लूँगी। कटोरी ब्लाउज भी है इसमें, कटोरी ब्लाउज अलग से है, 300 का क्लास है। क्लास लाइव भी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं। सूट्स एंड बॉटम का कोर्स मैंने आपको बताया था, लाइव अगर करोगे तो 2500 का फीस है, और अगर आपको रिकॉर्डेड करना है तो 500 पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है। सो सजेस्ट तो मैं यही करूँगी कि आप इसको लाइव ज्वाइन करो, ठीक है, तभी आपका क्लैरिटी आएगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग में देखो अब एक आलस भी आ जाता है, वीडियो आ गया तो वीडियो काफ़ी लोग देखते नहीं है। तो लाइव ज्वाइन करो, पर्टिकुलर क्लास पे टाइमिंग होता है, सो आपका वर्क भी टाइम पर हो रहा होता है, ठीक है। और उस टाइम आप क्लास भी अटेंड 1 घंटा निकालते ही हो जैसे तैसे करके। ऑल कॉलर का भी कोर्स आएगा, सब कॉलर का अभी कोर्स नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कॉट कॉलर का शूट करा है, ठीक है। अभी इसमें ब्लाउज में आपको बेंड कॉलर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी ऑल कॉलर का कोर्स मैं लाऊंगी, धीरे धीरे सारे चीज़ें आएंगी। मेरे को रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है। एडवांस पैटर्न्स भी जल्दी आएंगे। प्रियंका, जिसका भी डेमो मिस हुआ है प्लीज़ रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट डेमो का मेरे को भी कुछ नहीं पता कि मैं कब लूँगी। हाँ, मैं सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स भेज दूँगी ग्रुप पर, ठीक है। और डेमो क्लास भी भेज दूँगी। जैक की मशीन का प्राइस आई थिंक 25,000 से शुरू है, ठीक है, 50,000 तक जाता है। देखो डेमो वीडियो आप जो आज की रिकॉर्डिंग होगी वो आप डेमो एज अ रिकॉर्डेड डेमो वीडियो कह सकते हो। मैं जो अभी भेजूंगी ना इसका रिकॉर्डिंग, वो एज अ डेमो वीडियो है। यानी कि इसमें जो रिकॉर्डेड हमारा जो कोर्स है, इसमें आपको लाइव क्लास की वीडियो का ही रिकॉर्डिंग मिलेगा।